आज की क्लास में हम लोग मैथ्स में अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, 1:4 को आप प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 1:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस अनुपात का मतलब क्या होता है। तो इस अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, इसको बटे में कैसे लिखेंगे? जो अनुपात से पहले वाली संख्या उसको हम लोग पहले लिखेंगे और अनुपात की जगह हम लोग बटे का साइन लगाएंगे और अनुपात के बाद वाली संख्या को हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे। अब ये बन गया अंश और हर के रूप में, मीन्स कह सकते हैं कि ये भिन्न के रूप में बन गया। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से गुणा करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इस 25 को 1 में गुणा करेंगे तो 25 ही रह जाएगा, क्योंकि 25 एक कम 25 होता है और बगल में प्रतिशत लगा है तो बगल में हम लोग प्रतिशत लगा देंगे। तो जब हमने 1:4 को प्रतिशत में बदला तो कितना प्रतिशत आया? 25%। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे 5:10 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5:10 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। इसको सबसे पहले लिखेंगे 5/10, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो आप ऐसे लिखेंगे 5/10। अब आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, अब काटेंगे इसको, 10 एक कम 10, 10 दाम में 100। अब इस 10 को 5 में गुणा करेंगे तो 10 बचा हो जाएगा 50 और ये बगल में प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत लिख देंगे। तो जब हमने 5:10 को प्रतिशत में बदला तो कितना आया? 50%। ठीक है, इसी तरीके अगर हम लोग बात करें 7:25 को प्रतिशत में, यहाँ पे लिखेंगे 7:25 को प्रतिशत में बदलें तो आपको पता है कि 7:25 को हम लोग 7/25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 7/25 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 100% से गुणा करेंगे। अब काटेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौको 100। ठीक है, अब 4 से 7 में गुणा करेंगे तो 4 7 होता है 28, बट ये प्रतिशत बगल में लिखा हुआ है तो इसको हम बगल में लिख देंगे। जब हमने 7/25 मीन्स 7:25 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो कितना आया हमारा? 28% आया। तो इस तरीके से आप किसी भी अनुपात को परसेंट में बहुत आसान तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और आपको ध्यान देना है कि जैसे हमने 1:4 को, यहाँ से देख लेंगे, 1:4 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो कितना आया? 25%। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 25% आया था। और इसी प्रतिशत को 25% को जब हम लोग फिर से अनुपात में बदलना चाहें तो कैसे करेंगे। अब आप एक यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये जो परसेंट लगा हुआ है ना, 25 के बगल में परसेंट लगा है, इसका मतलब है कि इसी के बटे में 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौको 7। तो जिस तरीके आपने यहाँ पे देखा था कि 1:4 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/4 है तो क्या हम दोबारा इसको 1:4 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई भी परसेंट में दिया हो, कोई भी संख्या परसेंट में दी हो और आपसे अनुपात में बदलने के लिए कहे तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने अनुपात से प्रतिशत में बदलना सीखा और प्रतिशत से दोबारा अनुपात में बदलना सीखा। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।